सीखने वाले हैं जावा में आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में माधव गेडिया के साथ। और इस वीडियो की सभी नोट्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज हम सीखने वाला है लूपिंग स्टेटमेंट, कि आपको एक स्टेटमेंट है उसको रिपीटेडली करना है, लेकिन आपको रिपीटेडली टाइप नहीं करना है और शो हो वैसा करने के लिए हम यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। 3 टाइप्स के मेन लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, कि फॉर लूप एक्चुअल में होता है क्या है, उससे क्या किससे काम हम कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पर पता चलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर लूप के सिंटैक्स देख लेते हैं कि फॉर लूप की जो सिंटैक्स है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर नाम का कीवर्ड होता है, वो फॉर नाम का कीवर्ड यहाँ पर हमारा जो भी वेरिएबल हमको रखना है उसका इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको जो भी ठीक लगे वो आप लूप के अनुसार कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट आएगा। अभी जो उसका फॉर लूप है वो यूज कैसे होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। A for loop is useful when you know how many times a task is to be repeated। यहाँ पर हमें कह रहा है कि for loop का यूज क्या है, कि जब आप कोई टास्क को कितनी बार करना चाह रहे हो वो रिपीट करने के लिए for loop का यूज होता है। तो आओ हम देखते हैं कैसे होता है for loop का यूज और how to implement for loop in our program। विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी सिंटैक्स पहली जो हमारी होती है जावा की, वो लिख देते हैं क्लास, हमारा क्लास का नेम ओ अंडरस्कोर लूप, फाइल का नेम, सॉरी यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग args ब्रैकेट्स और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप का जो कीवर्ड है फॉर, उसके बाद ये काउंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये हमारी सिंपल सिंटैक्स हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे हमारा ए नाम का वेरिएबल, जो a इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर हम कंडीशन चलाएंगे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि अगर a 10 इक्वल या फिर 10 से कम हो तो ये लूप चलनी चाहिए, और यहाँ पर a प्लस प्लस होना चाहिए कि हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके हमें 10 तक जाना है तो हमें इंक्रीज ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके यहाँ पर हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो हम स्टेटमेंट डाल देंगे। लाइक मैं इधर स्टेटमेंट ही लगता हूँ, स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमें प्रिंट चाहिए ए, कि कितनी बार ये ए है। यहाँ पर लाइक अगर पहली बार पढ़ेगी तो इधर स्टेटमेंट 1 आएगा। ठीक है, अभी इसको सेव करके कंपाइल में जाएंगे, कंपाइलर में जावा सी फॉर अंडरस्कोर लूप डॉट जावा करके हम यहाँ पर डाल देंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है फॉर लूप का प्रोग्राम, यहाँ पर जावा फॉर अंडरस्कोर लूप, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फॉर लूप का जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वैसे करके स्टेटमेंट 10 तक गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 तक ही जाने के लिए कहा। अगर मैं इधर 12 लिख दूं तो अभी क्या हमारा आउटपुट आएगा वो आप सब लोग कमेंट में बताओ, या फिर मैं आपको अभी इधर बताने ही वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ही है। अभी हमें कोई भी इंक्रीज करना है तो हम इधर लाइक मैं इधर 15 कर देता हूँ तो अभी हमारा आउटपुट आएगा, लेकिन 12 से लेकर 15 तक ही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं फिर से कंपाइल करके रन करता हूँ तो देख सकते हो आप 12, 13, 14, 15, यहाँ पर हमारा 12 से लेकर 15 तक ही आया है। ठीक है, तो ये होता है फॉर लूप। और आओ चलो अभी हम सीखते हैं हमारा जो व्हाइल लूप का है वो। यहाँ पर हम आ चुके हैं व्हाइल लूप में। अभी हम व्हाइल लूप में क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले तो हम थियरी से ज्यादा इस सारे के सारे वीडियो में प्रैक्टिकल में ही ध्यान दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल इन योर प्रोग्राम इन योर लाइफ। यहाँ पर सिंटैक्स हमारे सबसे पहले आएगी।
सबसे पहले व्हाइल लूप में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, जो हम फॉर लूप में अंदर की ओर करते थे वो यहाँ पर हम हमारी लूप के बाहर की ओर करेंगे। यहाँ पर व्हाइल नाम का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, जो हम बीच में फॉर लूप में लिखते थे वो यहाँ पर हमारा जो भी हमने स्टेटमेंट लिखना है वो हम इधर लिखेंगे। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हमें कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ पर हमारे कर्ली ब्रेसेस है ये दोनों, उसके बीच में सारा का सारा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये सारा का सारा अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर हम थियरी पे जाते हैं। A while loop is a control structure that allows you to repeat a task a certain number of times. Means वो भी ये जो while loop है वो भी काम करता है for loop की तरह कि how many times आप रिटर्न करना चाहते हैं जो आपका आउटपुट है, और आप उसमें क्या क्या किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारा का सारा इधर हम लिखते हैं, ठीक है। अभी while loop is a one type of entry control loop, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तब, कि while loop is one type of entry control loop। entry control loop मीन्स क्या होता है कि वो जो हमने कंडीशन यहाँ पर डाली है वो अंदर जाने के बाद ही, लूप में अंदर जाने से पहले वो हमको यहाँ पर चेक करके बताएगा कि ये लूप एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आओ हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है जो while underscore loop dot java करके है। अभी यहाँ पर हमारा सिंटैक्स सारी की सारी लिख लेते हैं पहले जावा की। यहाँ पर क्लास, फाइल नेम, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, यहाँ पर स्ट्रिंग, और इधर हम सबसे पहले जो हमारी while loop की सिंटैक्स है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इंटीजर a लेते हैं 1, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर while loop और यहाँ पर उसके कर्ली ब्रेसेस। अभी हमने जो कंडीशन डालनी है वही हम इधर डालेंगे, लाइक a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। और मैं सारी की सारी a 1 से 10 तक करूँगा क्योंकि हमने पहले फॉर लूप में जो एग्जांपल लिया था वही सेम टू सेम मैं इधर डाल रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए। अभी हमने यहाँ पर इंटीजर a डिक्लेरेशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कंडीशन भी डाल दी है कि अगर a 10 से कम हो या 10 जितना हो तो ये लूप एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे system.out.println, और यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं वही सेम स्टेटमेंट, और यहाँ पर प्लस a, यहाँ पर हमने प्लस a कर दिया है, और यहाँ पर a प्लस प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंटैक्स में कि हम इधर कुछ भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी while लूप में हमारी कंडीशन आ चुकी है, यहाँ पर while ब्रैकेट्स में कंडीशन, और यहाँ पर हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा प्रॉपर while लूप का सिंटैक्स हो गया और प्रॉपर हमारा ये प्रोग्राम है। अभी हम देखते हैं कंपाइलर में कि ये हमारा प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलो हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए ये तो रखूंगा ही। अभी जावा सी while underscore loop dot java, यहाँ पर इस टाइम से हमने फाइल बनाई थी। यहाँ पर हमारे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अभी हमको जावा while underscore loop नाम का जो है हमारा फाइल उसको रन करना है। यहाँ पर हमने एंटर दिया और ये सक्सेसफुली रन भी हो चुका है और हमारा आउटपुट भी सेम ही आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 1 से स्टार्ट के 10 फॉर लूप में आया था, और यहाँ पर while लूप पे भी 1 से लेकर 10 तक आ गया है। तो आप इधर समझ सकते हो कि दोनों ने वर्क एक ही जैसा किया है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि हम फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कुछ साथ में लिखते थे, और इधर while लूप में हम इनिशियलाइजेशन हमारे लूप के ऊपर करते हैं, कंडीशन है जो वो while के ब्रैकेट में लिखते हैं, और तो और जो हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो हम while के अंदर इधर लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं इधर लिखता हूँ 12, वो सेम ही एग्जांपल यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने 12 लिखा, अभी फिर से कंपाइल करके फिर से रन करेगा तो यहाँ पर कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आया, सेम इधर हुआ था ऐसा ही। अभी मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ 15, यहाँ पर कंपाइल किया, यहाँ पर रन, और सेम आउटपुट आया है। दोनों के बीच में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
यहाँ से आप समझ सकते हो कि while लूप कितना इजी है और हाउ टू इम्प्लीमेंट योर रियल लाइफ इन योर प्रोग्रामिंग लाइफ। आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो while लूप को फॉर while लूप। ठीक है, ये मेरी बेस्ट टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं डू while लूप की ओर। यहाँ पर हमारा while लूप खत्म हो चुका है और हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं डू while लूप की ओर। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल ही सिखाऊंगा। प्रैक्टिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे जो भी आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में हो उसमें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले डू नाम का हमारा कीवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और यहाँ पर वाइल जो है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर डू के ऊपर हम यहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं कोई भी हमारा जो वेरिएबल होता है उसका। और जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि ये मिनिमम वन टाइम अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर भी ये मिनिमम वन टाइम तो रन करेगी ही करेगी। लाइक मैंने जो अभी पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में समझाया कि 12 और 10 तो वो फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, आप भी समझ सकते हो मैंने तो 10 तक ही लिखी थी तो ये 12 नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये डू वाइल में यहाँ पर पहली बार हमारा 12 प्रिंट होगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप। ये सिमिलर ही है वाइल लूप के जैसा ही है। ठीक है, तो आओ चलो हम एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पर मैंने डू वाइल लूप की एक फाइल बना ली है। यहाँ पर हमारी सबसे पहले सिंटेक्स डू अंडरस्कोर वाइल